हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि एक 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा मणिपुर के बिष्णुपुर के मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी (INA) मुख्यालय परिसर में फहराया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मणिपुर नृत्य, मणिपुरी रासलीला, समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इम्फाल अपने आश्चर्यजनक प्रवेश और हरी भरी वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड के पेसर तेज गेंदबाज हमिश बेनेट ने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा की है, जिसमें 2021-2022 सीजन आखिरी है। सेवानिवृत्त होने से पहले बेनेट ने सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। अक्टूबर 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और एक टेस्ट 19 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 11 T20 अंतर्राष्ट्रीय में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। कुल मिलाकर उन्होंने एक दिवसीय मैचों में 33 और T20 में 10 विकेट लिए। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध से पहले कोविड महामारी ने 77 मिलियन लोगों को गरीबी में डुबाया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2019 में 812 मिलियन लोग $1.90 प्रति दिन या उससे कम पर गंभीर गरीबी में रहते थे। 2021 तक यह आंकड़ा बढ़कर 899 मिलियन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, वयोवृद्ध हिंदी टेलीविजन प्रस्तोता और अभिनेत्री मंजू सिंह का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया है। इन्हें दीदी के रूप में भी याद किया जाता है। वह 7 साल तक बच्चों के कार्यक्रम खेल खिलौने की एंकर रही हैं। इन्होंने 1983 में एक टेलीविजन निर्माता के रूप में शो थीम भारतीय टेलीविजन पर पहला प्रायोजित शो के साथ अपने करियर की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 5, इंडोनेशिया ने नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया है। भारत से चीनी गेहूं, चावल, मक्का, मिर्च, मूंगफली और प्याज का आयात करता है। इंडोनेशिया ने भारत के चीनी निर्यात में लगभग 30% का योगदान दिया, जो पिछले सीजन से 30 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी तक मूंगफली के कुल निर्यात में इंडोनेशिया का हिस्सा लगभग आधा था। नंबर 6, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख के लिए चुना गया है। इसके प्रमुख 4 न्याय हैं जिनके लिए भारत को चुना गया है। नंबर 1 पर है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। नंबर 2, सामाजिक विकास आयोग। नंबर 3, गैर सरकारी संगठनों पर समिति। नंबर 4, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए राजदूत प्रीति शरण को फिर से चुना गया है,
2018 में वह पहली बार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने एशिया सीट के लिए चुनी गई। 1 जनवरी 2019 उनका पहला 4 साल का कार्यक्रम शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA की प्रमुख योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक को नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चुना गया है। उड़ान योजना के पुरस्कार के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों संगठनों द्वारा किए गए साधारण और अभिन्न कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए 2006 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कार शुरू किया गया था। यह पुरस्कार एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और 10 लाख रुपए के प्रोत्साहन के साथ आता है। नागरिक उड्डयन योजना सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल 2022 को पुरस्कार प्राप्त करेगा। उड़ान योजना केवल मात्रात्मक लक्षणों की उपलब्धि के बताए शासन गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम मील कनेक्टिविटी पर जोर देती है। 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में 415 उड़ान मार्गों ने हेलीपोर्ट सहित 66 अंडर और अनारक्षित हवाई अड्डों को जोड़ा है और 92 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। इस साल अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रकाश ने पोडियम पर खड़े होने के लिए घड़ी को 1:59.27 पर रोक दिया। इससे पहले केरल के तैराक ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए हीट में 2:03.67 का समय लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। प्लेटफॉर्म जिसकी कल्पना 2020 में की गई थी, इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्रों में डाटा मानकीकृत करना और लचीला विश्लेषण प्रदान करना है, जो उपयोगकर्ताओं को कई डेटा सेट का प्रयोग करने, आसानी से डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। शुरुआत के समय में पोर्टल में 146 से अधिक मंत्रालय के 200 डेटा सेट होंगे। डेटा सेट के नियमित आधार पर अपडेट करने की गारंटी के लिए मानक संचालित प्रक्रियाएं मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में 27 जनवरी 2022 से एयर इंडिया एसेंट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में विक्रम देवदत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दत्त AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश केडर के 1993 बैच के IAAS अधिकारी थे। जून 2020 में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव थे और मार्च 2021 में सेवा विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया था। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
आप सभी लोगों का हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।